अगर तेरा अंदर का शीशा, तेरी रूहानियत, तेरा नफ्स मुतमईन हो जाए, तेरा दिल बेदार हो जाए, तेरी रूह पाक हो जाए और अंदर रूह और दिल का शीशा साफ हो जाए तो खुर्शीद खुदा का नूर उसके अंदर उतर आता है। गोया खुदा अपने जलवे उस वक्त मुंतकिल कर देता है कि जब अंदर पाक और साफ हो जाए। मैं आपसे एक बात ना पूछ लूँ, आप ज़रा अपने आप से ये मैं सवाल करता हूँ, आप खुद सोचें और ख़ुद जवाब दें। शिद्दत की प्यास लगी हो आपको और यकीन हो जाए कि अगर मुझे पानी ना मिला तो रूह और जिस्म जुदा हो जाएंगे, रूह कब्ज़ अंसरी से परवाज कर जाएगा, लेकिन एक गिलास मिला, पानी तो है, पानी तो है, थोड़ा दूर है, गिलास के जरिए उसमें रस्सी या डोल के जरिए, रस्सी के जरिए गिलास बांध कर ऊपर लाओ, लेकिन वो गिलास इतना गलीज हो, इतना गलीज हो, इतना गलीज हो कि जगह जगह पर गंदगी का ढेर हो और बदबू भी आ रही हो, तो क्या ख्याल है, अक्ल होश सलीम हो, नज़र ठीक हो, तो उस गिलाजत और गंदगी से भरे हुए गिलास के अंदर पानी डाल के पियोगे? कभी फितरत कबूल नहीं करेगी, कभी मिजाज और तबीयत इसको पसंद नहीं करेंगे। तुम अगर अपनी जिंदगी बचाने के लिए मजबूर भी हो, जरूरतमंद भी हो, हाजतमंद भी हो, फिर भी तेरी फितरत सलीमा उस गंदे नापाक और गलाजत से अटे पिटे हुए गिलास में तुम पानी पीना पसंद ना करो तो खुदा गंदे दिल में अपना नूर कैसे उतार देगा? तो अगर पानी पी के दिल को आसानी, जिस्म को आसानी पहुंचाना चाहते हो तो गिलास धोकर पानी पियो और खुदा का नूर, नूर खुर्शीद खुदा उस वक्त अपना नूर मुनाकिस करता है दिल के शीशे पर जब ये पाक हो जाए, ये साफ हो जाए। पाक किस तरह होता है? पिछली रात जागो, आंसू बहाओ, सर सजदे में रखो, बावुजू रहो, कपड़े पाक रहें, जिस्म पाक रहे, तन पाक रहे, मन पाक रहे, जाहिर पाक रहे, बातन पाक रहे, रफ्तार पाक हो, गुफ्तार पाक हो, किरदार पाक हो, नज़र पाक हो, फिक्र पाक हो, जिक्र पाक हो, ज़बान पाक हो। गोया सारे जिस्म पर शरीयत का पहरा लग जाए, जिस्म पर, आंख पर शरीयत पहरेदार हो जाए, ज़बान पर शरीयत पहरेदार हो जाए, हाथों पर शरीयत पहरा दे, तेरी रफ्तार पर शरीयत नजर रखे, तेरे जिस्म पर शरीयत नजर रखे। जब इस सारी कैफियत अंदर मुंतकिल होगी और अंदर जो कैफियत जाहिर होगी उसको तरीकत कहते हैं। और तरीकत, शरीयत तो गुनाह से रोकती है, शरीयत गुनाह से रोकती है और तरीकत गुनाह का ख्याल दिल से निकालती है। गुनाह से रुक जाना यह और बात है और दिल से गुनाह का हमेशा के लिए निकाल देना यह और बात है। शरीयत रोकती है, शरीयत पर अमल के बाद जो अंदर नूर की कुव्वत पैदा होती है वो तरीकत बनकर दिल से गुनाह बात। ये एक ये है कि अंदर कुछ गंदो गलाजत पड़े हों और उस पर कंबल, चटाई और कारपेट डाल के छुपा दिया जाए, ये और बात है। एक ये कि कंबल, चटाई, दरी वगैरह, कारपेट वगैरह हटा के झाड़ू लगाकर साफ कर दिया जाए, ये और बात है। तो गोया गुनाह से रोकना ये शरीयत का काम है और मोहब्बत और इश्क का झाड़ू लगा के साफ कर देना ये तरीकत का काम है।